साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आपको वो दृश्य याद होंगे, मंजर याद होंगे जब रेल टेका और डहर छेका अभियान कुर्मी समाज, आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से किया गया था और सबसे ज्यादा इसका असर बंगाल में देखने को मिला था, पुरुलिया के इलाके में देखने को मिला था। दोस्तों, जंगल महाल का इलाका है, वहां देखने को मिला था। उसके बाद उड़ीसा भी उस अभियान, उस आंदोलन से अछूता नहीं रहा था। झारखंड में जो हुआ वो आपको पता है, आप उससे रूबरू हुए ही हैं। हमारे जीटीरो लाइव पर भी आपने वो दृश्य देखे होंगे। और फिर कैसे रातों रात बॉम्ब फटने से पहले पहले अभियान पर विराम लग गया था। बाद में एक अलग अलग डीएम यानी कि डीसी के लेटर जो है वायरल हुआ कि भाई बातचीत हो गई है और आला अधिकारियों से बातचीत हुई है, गृह मंत्रालय से बातचीत हुई है। फिर आसू के नेताओं ने, आंदोलन से जुड़े नेताओं ने, जेल कैंप के नेताओं ने भी यह सूचना दी थी कि होम मिनिस्ट्री से बात हो गई है, लगभग प्रोसीजर है, एक समय लगेगा लेकिन हमें एसटी का दर्जा मिल जाएगा, यानी कि यही उनकी मांग थी। इस मामले में अगर टाइगर जयराम महतो काफी चर्चित हुए तो आसू पार्टी से जुड़े हुए युवा पढ़े लिखे अमित महतो का नाम भी सरे फेरिस्त आया। अमित महतो जमशेदपुर में आजकल है। कहा जाता है कि आदिवासी कुर्मी समाज के अगवा जो है अजित महतो उनके काफी करीबी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के भी करीबी है। उनका वीडियो वायरल भी आपने जीटीरो लाइव पर के पेज पर देखे हैं। दोस्तों, वही अमित महतो, उन्होंने एक और अभियान की शुरुआत की थी। वह अभियान नो एसटी नो वोट। उनका कहना था कि जब तक एसटी का दर्जा कुर्मियों को नहीं मिल जाता है, कुर्मियों को वोट का बहिष्कार करना चाहिए। हमारी बातचीत भी उनसे हुई थी। जब मैंने कहा, उनसे पूछा क्या ये आंदोलन आजसू का, बोले बिल्कुल नहीं, मैं आजसू से जुड़ा हूं, ये सच्चाई है, लेकिन ये आंदोलन आजसू का नहीं है, हमारा है। हमारा सवाल इसलिए था, बाबूलाल सोरेन बीजेपी के कैंडिडेट हैं, नामांकन हो रहा था, सुदेश महतो की हाजिरी थी वहां पर, तो पूछना हमारा वाजिब था। लेकिन अमित महतो ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं। हालांकि उस आंदोलन का खमियाजा बाबूलाल सोरेन को जरूर भुगतना पड़ा और वो कैसी हार करारी हुई है वो आपको पता है। अब एक नया विवाद खड़ा हो रहा है और एक विवाद तो पहले से है कि हर को आशंका कि भाई झारखंड का जो दो बड़ा समुदाय था, कुर्मी समुदाय, आदिवासी समुदाय, जो कंधे से कंधा मिलाकर झारखंड आंदोलन में भी शरीक हुआ, आज उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही। और उसका कारण खास करके एक दो नेता हैं जिनके बयानबाजियां हैं, जिन्हें चर्चा में आना है, कुछ नेत्रियां हैं जिनको नेता बनना है, टिकट लेनी है, चुनाव लड़ना है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। दोस्तों, अब अमित महतो ने कह दिया कि कुर्मियों को ही बांटने की कोशिश की जा रही है। ये कोई साजिश है क्या? किसकी साजिश है? कौन बांटना चाहता है कुर्मियों को? सिर्फ झारखंड के ही कुर्मियों को नहीं दोस्तों, उड़ीसा, बंगाल के कुर्मियों को भी बांटने की कोशिशें हो रही हैं, दरारें डाली जा रही हैं। आपको पता है कि एक तो आरोप है कि जेल के आजसू के बीच बनती नहीं है, एक और नया आरोप सामने आया। आपने ये भी देखा है, ये तो आरोप हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी समाज भी अलग अलग है, लेकिन कुर्मी समाज के अंदर भी अलग अलग गुट है, अलग अलग संगठन है। ठीक है कि एक मुद्दे पर इकट्ठा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमित महतो ने कहा है। और कहां कहा है? जमशेदपुर में नहीं कहा है, ना पुरुलिया में कहा है, ना रांची में कहा है, ना धनबाद में कहा है। वो दरअसल उड़ीसा पहुंचे हुए थे। ये सुखद सूचना हो सकती है कुर्मी समुदाय के लिए, सभी के लिए हो सकती है कि कुर्मी समाज का एक भवन उड़ीसा में बना, जिसके उद्घाटन में शामिल होने अमित महतो भी गए। आप उनके कद को समझ सकते हैं। इसके अलावा वहां पर कुर्मी समुदाय से आने वाले विधायक भी थे और सांसद भी थी। मैं नाम बताता हूं आपको। ममता मोहंती थी, वो सांसद राज्यसभा से, और भास्कर जी थे जो कि एमएलए हैं वहां पर। उसके अलावा और भी कुर्मी समाज के अगुवा शामिल हुए थे। डांस वांस भी हुआ, भीड़ अच्छी खासी जुटी वहां पर। और वहां जानते हैं क्या क्या कहा उन्होंने, लंबा भाषण दिया अमित महतो ने। और सबसे बड़ी बात यही कि हमें बांटने की कोशिशें की जा रही, ये साजिश है,
कौन साजिश कर रहा है? साजिश करता कौन है दोस्तों? कौन बांटना चाहता है समाज को, अलग अलग वर्गों को, अलग अलग जातियों को, अलग अलग धर्मों को? ये बताने की बात नहीं, बिटवीन द लाइन आप समझ सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। ये बात अमित महतो भी जरूर बखूबी समझते होंगे, लेकिन कहा क्या है, मैं चाहता हूं कि आप जरूर उनका भाषण सुने कि अमित महतो ने कहा क्या, फिर हम बात साथियों करते हैं। ओडिशा प्योर कुड़माली तोरा नहीं कहिया, कुड़माली और ओडिया मिसाई कर तोरा महतो भाषा कहिया, ठीक है कि ना? तो मैं किचु कथा कुड़माली कहूँ, किचु हिंदी कहूँ, ठीक है? आज जे कुर्मी भवन उद्घाटन समारोह जे आयोजन करता टीम हमार कुर्मी सेना उदरा और श्रीराम चंद्रपुर गाँव और हमार समाज जो आयोजन करता टीम है सोकाई के मोर कुड़माली जोहार। आज मुख्य अतिथि हमार कुर्मी समाज गौरव झारखंड उड़ीसा और बंगाल एकमात्र राज्यसभा एमपी एकमात्र महिला नेत्री श्रीमती ममता महंता, कुर्मी सेना उड़ीसा अध्यक्ष दिव्या दादा, इस क्षेत्र के हमारे गार्जियन एमएलए भास्कर दादा, हमारे गार्जियन समाज के शरद महतो, फिरोज दादा, पोंडा मैडम, मनोज दादा, हमारे आंदोलन के साथी दुर्गा दादा और मंच में उपस्थित महिला कुर्मी सेना के अध्यक्ष और जितने भी हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, समाज के गार्जियन हैं, सोबकाई के मोई गौड़ धोरी करी मोर कुड़माली जोहार करियो और मोर ले जितना भी छुटू और मोर छोटो भाई कोई का हाथ सोबकाई के मोर आशीष व शुभेच्छा। आज मोई तीनों राज्य झारखंड उड़ीसा बंगाल किचु किचु आंदोलन कथा कौन एकदम संक्षिप्त तरीका है। देखा 6 सितंबर 1950 में पहले झारखंड उड़ीसा बंगाल जहां पर कुर्मी जनजाति रहता है उसको छोटा नागपुर का पठार के रूप में अंग्रेजों ने अपने गेजेटियर्स में सरकारी दस्तावेज में लिख के रखा था। तीनों राज्य जब अंग्रेज थे तो एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेज यहां से गए और उनके बाद धीरे धीरे तीनों राज्यों को डिवाइड किया गया और हमारे कुर्मी समाज को एक साजिश के तहत तीनों राज्य में बांट दिया गया। वो क्यों मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी समझ रहे हैं ना? वो इसीलिए क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो उनका विरोध करने वाला इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में नहीं पूरे भारत देश में सबसे पहला अगर कोई ट्राइबल लीडर, कोई अगर सामाजिक नेता उसका विरोध किया था तो शहीद रघुनाथ महतो ने विरोध किया था। तो तो उसी दिन अंग्रेज को और कुर्मी विरोधी जितने भी ताकत थे सबको पता चल गया कि कुर्मी जनजाति समुदाय पूरे भारत वर्ष में अकेला ऐसा जनजाति समुदाय है जिसका टोटल पॉपुलेशन में झारखंड की बात करो तो 26 से 28% हमारा पॉपुलेशन है। अगर उड़ीसा और बंगाल और झारखंड तीनों को अगर मिला देते हैं तो टोटल सिर्फ अकेला कुर्मी जनजाति, कुर्मी जाति का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ के आसपास होगा। कितना होगा? 3 करोड़। मैं जिस राज्य से संबंध रखता हूँ झारखंड, उसका टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ है। तो सोचिए अगर कुर्मी को बांटा नहीं जाता झारखंड उड़ीसा बंगाल में तो एक राज्य का आबादी होता और हमारे जो पूर्वज थे स्वर्गीय
शहीद रघुनाथ महतो जी, शहीद निर्मल महतो जी, शहीद सुनील महतो जी, शहीद भूली महतो जी, न जाने कितने अनगिनत ऐसे हमारे समाज से आंदोलनकारी जो कि झारखंड अलग राज्य में देश की आजादी की लड़ाई में अपने जान को कुर्बान किया। तो ये साजिश के तहत तीनों राज्यों में हम लोगों को बांटा गया। और आज देखिए मोई कुर्बानी जानियो, लेकिन तोहरा बहुत भालों को रे कुर्बानी नहीं जानिया। तो हमारे भाषा के बर्बाद करने को लेकर किसी भी अगर जाति जनजाति को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसका भाषा को बर्बाद कर दो, उसका कल्चर को बर्बाद कर दो, फिर देखना वो जनजाति या फिर वो जाति स्वतः कमजोर हो जाएगा। क्या बोला? ठीक होगी ना? तो ये जाति से आपको काटने का, और ये सिर्फ आपको भी नहीं, पूरे भारतवर्ष में या फिर पूरे ब्रह्मांड में जो कोई भी एकल जनजाति या जाति एक रूप से इतना शक्तिशाली हो, इसका जनसंख्या इतना ज्यादा हो, उसको इसी तरह से डिवाइड एंड रूल, तो जानिए ना वो डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेजों का एक कहावत था इंग्लिश में, डिवाइड एंड रूल। अगर किसी बहुत बड़े पॉपुलेशन को राज करना है तो उसको टुकड़े टुकड़े में डिवाइड कर दो। तो और देखें हमरा के झारखंडे, उड़ीसाई और बंगाले डिवाइड कर दिया, भाषा हमारा बर्बाद हो गया। उसके बाद 6 सितंबर 1950 से पहले भारतवर्ष में हम लोग आदिम जनजाति एबोरिजिनल ट्राइब के लिस्ट में थे, लेकिन 6 सितंबर 1950 के ही दिन संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी लिस्ट, अनुसूचित जनजाति लिस्ट बनाया गया। और उसमें शिमला नोटिफिकेशन 450, 550 में ये बोला गया कि जो पहले आजादी से पहले या 6 सितंबर 1950 से पहले जितनी भी जनजाति एबोरिजिनल ट्राइब थी उसी को हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब में डालना है। ये सरकार का नोटिफिकेशन है, बहुत लोग जानते होंगे। लेकिन उसके बाद भी कुर्मी जनजाति को उस लिस्ट से साजिश के तहत हटा दिया गया। हो सकता है कि हमारे झारखंड में जमशेदपुर, सुने जमशेदपुर में शायद टाटा कंपनी को बसाना था, बोकारो में शायद टाटा कंपनी को बसाना था, या जितने भी कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं उनको शायद माइनिंग करना था हमारे जगह में, उनको शायद लूटना था आदिवासियों का जमीन, कुर्मियों का जमीन। इसीलिए हमारे साथ ये सब साजिश हुआ। इसीलिए युवा साथियों, हमारी महिला शक्तियों, हम लोग ये आह्वान करते हैं हर जगह से। अभी हमारे गार्जियन बोल रहे थे कि हम सबको एक साथ आना होगा, एक प्लेटफॉर्म में आना होगा और सब मिलकर हम लोग को आंदोलन करना होगा। बिना आंदोलन और बिना डिसिप्लिन के हम लोगों का कुछ हासिल नहीं होगा। हमारा भाषा छिन गया, हम लोग का पहचान छिन गया, हम लोग का स्टेटस छिन गया, धीरे धीरे पूरा कुर्मी बर्बाद हो जाएगा। क्या आप लोग इसे चाहते हैं? तो होना चाहिए कि हमारा पूरा जनजाति का, हमारा जाति का पूरा विलुप्त हो जाए। तो तोहरा के रिक्वेस्ट करे हन गाँव के इतना भालो हम कुर्मी भवन बना दिले। तो तोहरा हर महीना हमार जितना भी महिला शक्ति आई है, महिला कुर्मी सेना के हमार मेंबर आई है, तोहरा बेसी को प्लान कर रहे हैं। सबका हमार युवा शक्ति तोहरा बेसी को भवन का प्लान कर रहे हैं। जितना भी हमारे गार्जियन आई है तोहरा बेसी को प्लान कर रहे हैं कि कैसो तीनों राज्य एक एक हमारा लड़ो और निजे हक अधिकार के हमारा ले। यहाँ पर बहुत सारे पढ़ने लिखे लोग होंगे, तो मैं उनके लिए कुछ मैसेज देता हूँ। आप लोग अच्छा से पढ़िए लिखिए, अच्छे सरकारी नौकरी कीजिए, अच्छा प्राइवेट नौकरी कीजिए, उसके बाद अपना समय, अपना पैसा समाज के लिए लगाइए। तो पढ़ने लिखने वाले भाइयों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारा जो कुर्मी जनजाति है उसका डिमांड है वो संवैधानिक है। हम लोग संविधान के आर्टिकल 342 के तहत एसटी लिस्ट में कुर्मी जनजाति को सूचीबद्ध कराने का डिमांड करते हैं। हम लोग हमारे कुर्माली भाषा है, कुर्माली भाषा को आर्टिकल के 344 और आर्टिकल 351 संविधान के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हम डिमांड करते हैं। तीसरा जो हमारा डिमांड है, प्राकृतिक पूजक धारणा शर्म कोड। शर्मा धर्म कोड तो जानिए ना, तो प्राकृतिक पूजक का कोई धर्म कोड नहीं है। इसीलिए कुर्मी जनजाति झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का संविधान का आर्टिकल 25 के तहत
एक अलग प्राकृतिक पूजक धर्म कोड का डिमांड करता है। बहुत सारे हमारे आदिवासी भाइयों को भड़काया जा रहा है। झारखंड में हमारा आदिवासी भाइयों को भड़काया जा रहा है और कुर्मियों के अगेंस्ट में लड़ाया जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि कुर्मी जनजाति असंवैधानिक डिमांड करता है। मैंने आप सभी भाइयों को संविधान का 6 आर्टिकल बताया। आप जाइए और इंटरनेट में चेक कीजिए, क्या कुर्मी जनजाति का डिमांड असंवैधानिक है? कौन बता रहा असंवैधानिक है? तो हमारे साथ राजनीतिक 6 सितंबर 1950 के भी दिन हुआ था, जब हम लोगों को डिलिस्टिंग किया गया था, हम लोग को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। और साजिश आज भी हो रहा है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ममता मैडम को और हमारे इस क्षेत्र के एमएलए सर को कि तीनों राज्य में शायद सरकारी फंड में कहीं पर भी कुर्मी भवन का निर्माण नहीं हुआ है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सहयोग है मेरे समाज के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे समाज की तरफ से मैडम और सर को कि आप लोगों के प्रयास से मेरे समाज के कुर्मी सेना के जो अध्यक्ष है और पूरी टीम है, उनके आंदोलन से ये सफल हो पाया कि उड़ीसा जैसे स्टेट में सरकारी फंड से कुर्मी भवन का यहाँ पर शिलान्यास किया गया। झारखंड में ये सुविधा हम लोग को नहीं आ गया है अभी तक। जितना भी कुर्मी भवन झारखंड में बना है वो या तो कोई हमारे नेता समाज के डोनेट किए हैं, कोई एमएलए या कोई एमपी। लेकिन मैं झारखंड सरकार या बीजेपी की सरकार है, उस सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से कि आप लोगों ने इस तरह से कुर्मी जनजाति समुदाय को देखने का काम किया, उनके भाषा, उनके कल्चर को बचाने का काम किया है। और कुर्मी ही क्यों, हम लोगों ने इस बार घाटशिला उपचुनाव में नो एसटी नो वोट का कैंपेन दिया था कि आप अगर हमारा हक नहीं देंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन वहां पर जो जेएमएम की सरकार है, दूसरे नेता है, उन लोगों ने हम लोग से वार्ता करने का भी कोशिश नहीं किया। तो इसीलिए साथियों, हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और निजे हक अधिकार लाए हमरा के लड़े लाई हेते, हमरा के झारखंड, उड़ीसा, बंगाल या जो जरूरत पड़ते तो दिल्ली भी हमरा के जाए नहीं पड़ते के लिए हमरा के जहाँ भी जैसन भी समय मिलते कि बा हम सामाजिक कि बा जो नेतृत्व करता है, जो तोहरा के ढाको झारखंड, उड़ीसा, बंगाल की बात दिल्ली तोरा आवे है सामाजिक नामे एकजुट है तब जाए करी हमार हक अधिकार मिलते और नहीं हेले। आज 75 साल हो गए हमार देश के आजाद है करी करीब 85 साल हो गए और 6 सितंबर 1950 में आज 75 साल हो गए हमार हक अधिकार से नहीं गए। आज झारखंड राज्य अलग है करीब 25 साल हो गए, लेकिन कुर्मी जनजाति समुदाय जो कि 26-28% झारखंड में है, हम लोग को वहां पर हक अधिकार नहीं मिला। इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सभी भाइयों से, सभी मेरे युवा साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि जहां पर भी आपका जिस तरह से भी सोशल मीडिया से हो सामाजिक आंदोलन को, कुर्मी कुर्माली नेगाचारी को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर हमारे आंदोलन की चीजों को शेयर करने की बात हो, आप सोशल मीडिया से साथ दीजिए। जो आगे आना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, आप सभी भाई तीनों राज्यों में वेलकम है, आप आगे आइए। जितने भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो सभी अपना मार्गदर्शन दे और सारे लोग मिलके हम लोग अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, अपने नेगाचारी को बचाने के लिए, कुर्मी जनजाति समुदाय का जो कल्चर है उसको बचाने के लिए, कुर्मी कुर्माली नेगाचारी को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। सब आइएगा। साथियों, सबसे बड़ी बात, अमित महतो ने समाज के बीच अपना प्यार, अपना प्रेम, अपना अनुराग, अपना लगाव, अपना अपनत्व, उत्कट अपनत्व कह लीजिए, दर्शाने के लिए उन्हीं की भाषा बोली का इस्तेमाल किया, यानी कि कुर्मी में अपनी बातें रखी। बीच बीच में हिंदी भी बोले, उड़ीसा का टोन भी रहा उड़िया का, लेकिन पूरी बातें अगर कहिएगा तो कुड़माली में। और शुरुआत में तो उन्होंने कहा है कि मैं कुड़माली में बोलूंगा, आपको कैसा लगेगा, लेकिन कुछ बातें आपने जरूर, आप खुद कुड़माली भाषी हैं, आपको उनकी बातें जरूर समझ में आई होंगी। चलिए साथियों, अब आप ही फैसला कीजिए कि साजिश करता कौन है जो आपको आपस में बांटना चाहता है, लड़ाना चाहता है।
चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।